बोलो। श्री राधे जी महाराज जी, मेरी ये नानी जी हैं जो पिछली बार भी आपसे मिलने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से मिलने के लिए आपसे आई थी और गोदान करने के लिए आई थी। इस बार फिर आपके पास पाकिस्तान बॉर्डर से फिर चल के आई है, 2 दिन से चल रही है लगातार और मिलने के लिए आई है हमारी नानी जी, आपसे मिलने के लिए सिर्फ। तो पाकिस्तान की बॉर्डर कहाँ से आए हो आप? श्री गंगानगर से। गंगानगर। जी। तो वहाँ पाकिस्तानी लोग परेशान तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज फिर नानी जी फिर कह रही है कि मैं आज फिर गोदान के लिए या फिर वृद्धाश्रम में, आपका वृद्धाश्रम के लिए फिर दान करना चाह रही हैं नानी जी। ठीक है, ठीक है, नाम लिखा लीजिएगा। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी स्वस्थ रखे। यहाँ ले आना माइक बेटा, इनको ही बात करनी है। बोलो। महाराज जी दंड प्रणाम जी। मेरे पिताजी 16 अगस्त को 2024 को घर से नाराज होकर चले आए हैं। कहाँ? अब ना पता कहाँ है। तो ढूंढो ना कहाँ है। महाराज जी पिछले साल से ढूंढते ढूंढते मुझे किसी संत ने बताया था कि वो वृंदावन में मिलेंगे और आपका नाम लिया था और आपके कि वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। सवेरे सवेरे यहाँ ढेर सारे संत और फक्कड़ लोग आते हैं। सवेरे 8 बजे आ जाना, चेक करना, यदि होंगे तो आएंगे। मैं पाँच दिनों से यहाँ रोजाना रुक रहा हूँ, रोजाना देखता हूँ, यहाँ नहीं है। संतों की उसमें देखी टोली में? वहाँ टोली में रोजाना देखता हूँ। ठीक है, तो फिर भगवान का भजन कर रहे होंगे कहीं, एकांत में भगवान का चिंतन करने दो। गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी। बाकी बिहारी जी की जय। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि पाप करने से कैसे बचा जाए इस कलयुग में। पल पल पे कोई बात ऐसी हो जाती है कि पाप हो ही जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ आए हैं तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जाएं वहाँ पे भी अच्छा लगे। हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं। तो आप ऐसा करिए कि जहाँ रहिए अपने आसपास के वातावरण को भक्तिमय बना के रखिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। कोई भी कार्य करने के पहले विचार करिए कि ये पाप है कि पुण्य है। अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, बुरे काम एक भी मत करिए। पाप से बचना आसान है। जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कथाएं सुन रहा है, अपने मन लगा के ईमानदारी से काम कर रहा है, वो पाप से बचा हुआ है। पाप गुरुजी हो ही जा रहा है। जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे आपस में लड़ लिए, फिर कहते हैं इसने मारा, हमने नहीं मारा, उसने मारा, इसने मारा, ऐसे करते हैं और फिर डांट दो तो क्या पता कौन सही है कौन गलत, तो रोने लगते हैं। ये पाप नहीं है, ये तो आपका धर्म है बच्चों को समझाना से। ये पाप है ही नहीं। डांटना, समझाना प्यार से। माँ भी तो बच्चे को थप्पड़ मारती है, कोई पाप थोड़ी है वो तो उसके भले के लिए है। जी जी। बस यहाँ जैसा वहाँ कैसे लगेगा? सत्संग वहाँ भी सुनते रहिए, कथाओं। उधर नहीं है सत्संग। क्यों? उधर मेरी जॉब है, बिहार में है, गवर्नमेंट टीचर है हम, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ मीट मछली लोग ज़्यादा खाते हैं, कम जगह। लोग क्या कर रहे हैं उनसे आप दूर रहिए। आप अच्छे से अपने घर का माहौल ठीक करिए। घर में वहाँ कोई नहीं रहता, मतलब रूम लेके रहते हैं रेंट पे। हम और मम्मी रहती हैं। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग का है कि हाइट की, के रंग रूप की, के शरीर की, क्या मैचिंग चाहिए? मतलब कोई, मतलब जैसे हम यूपी कानपुर के हैं तो यूपी वाले कह रहे हैं कि हम बिहार जाके क्यों रहेंगे तुम्हारे साथ। तो आप कहाँ से हो? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं। जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। तो बिहार वाले को कर लो शादी ब्याह। तो उधर का सर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुदेव जी, कुछ क्या? बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता मतलब। तो आपको यूपी का ही लड़का चाहिए? जी। तो क्यों, बिहार के लोग भी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ कुछ अच्छे हैं। तो आप यूपी के लड़का देख लो। तो वही देख रहे, कोई मिल नहीं पा रहा है। आपकी सरकारी जॉब है? जी। तो किसी अच्छे ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा। जी जी। है ना, आपकी सेवा भी कर लेगा वो। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए।
जी जी जी, बस यही दो दिक्कत है सर तो आप ज़्यादा पढ़ा लिखा चाहती हैं कि अपने से कम पढ़ा लिखा? नहीं ठीक है, मतलब समझदार हो, बस चीज़ों को समझे, इतना हो बस। समझ अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? अब देख रही हैं मम्मी, हम लोग देखते हैं। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, गलती तो करी है, लेकिन अब क्या किया। अब ये है कि थोड़ा सा बेस, पापा है नहीं हमारे, तो फाइनेंशियल थोड़ा सा बेस मजबूत रहे, इसलिए सोचा पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लें, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा। अब 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जी जी जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी, जी जी है ना? इसलिए समय से विवाह कर लेना सही है कि गलत है? सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। जी जी दादी की उम्र की नहीं हो जाओगी आप? जी, तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर अब दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल, जितने जल्दी हो जाए। अच्छा अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। जी जी, यहाँ जैसा लगता है वहाँ वैसे कैसे लगेगा, मतलब कहाँ? जैसा यहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे कैसे यहाँ के जैसा लगेगा, एकदम सेम टू सेम। भाई वृंदावन जैसा तो केवल वृंदावन है, और कहाँ थोड़ी हो सकता है। लेकिन आप सत्संग करके अपने घर के माहौल को ठीक करके बना सकते हैं। हाँ, वैसे 4 साल से जुड़े हैं हम यहाँ पे। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो हम आए थे यहाँ पे, तो आपने कहा था अब आप यहाँ आ गई हैं, सब ठीक हो जाएगा, और उस दिन से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा, और अब सब ठीक है। बस यही मार्गदर्शन चाहिए था कि यहाँ जैसा वहाँ कैसे लगे। बस कथाएं सुनते रहिए, सब जगह का माहौल अच्छा, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। जी जी भगवान की कथाएं जहाँ हैं वहाँ सब अच्छा है। जी जी, राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी ऐसा है कि मेरा इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। मईके में जैन रिलीजन था और अभी हिंदू है, सब खुश है, लेकिन मैं कोई एक धर्म में रुचि नहीं, यानी एक कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वो जैन धर्म फॉलो करना चाहिए या हिंदू धर्म फॉलो करना चाहिए? जैन और हिंदू ये अलग अलग थोड़ी हैं, आपको किसने बोल दिया अलग अलग हैं? नहीं, लेकिन मुझे कहाँ पे अपना सुनो। हाँ, जैन लोग भगवान ऋषभ देव जी की पूजा करते हैं, और ऋषभ देव जी हमारे भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। तो भगवान ऋषभ देव जी की पूजा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ जैनों में और सनातनियों में कोई बहुत अंतर थोड़ी है, केवल हल्की सी विचारधारा का अंतर है। बाकी जैन भी कहाँ से प्रकट हुए हैं? जैन सनातन की ही तो एक धारा है या नहीं? है। फिर सनातन से कोई अलग थोड़ी है जैन, इसलिए आप सनातनी ही हैं। जैन सारे, अधिकांश जैन राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो कोई भेद थोड़ी समझते हैं। नहीं, एक ऐसे मैंने जैसे पढ़े लिखे हैं तो बहुत तर्क आते हैं, तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि अभी मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मुझे भारत के नियम सब फॉलो करने हैं। अगर यही मैं समझो अमेरिका गई तो वहाँ के नियम मुझे फॉलो करने हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मैं जैन में थी और अभी मैं मैरिज करके हिंदू में आई, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे कौन सी जगह पे, यानी जैन के तीर्थों में जाना चाहिए या हिंदू तीर्थों में जाना चाहिए कि जिसका मुझे फल मिले। भाई जैन तीर्थ में भी जाइए तो भी कोई बुराई नहीं, और वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार आइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पुण्य सब जगह पे हाँ, फल उसका मिलना ही है। आपको तो डबल फायदा है ना, वहाँ का पुण्य भी मिला, यहाँ का पुण्य भी मिला, है ना? इसलिए आप बस मन भगवान में लगाइए। देखो सच्चाई ये है कि भगवान तक पहुँचने के रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन है सब एक ही, ईश्वर एक है। इसलिए उस एक ईश्वर की आराधना करते रहिए, भगवान श्रीमन नारायण का नाम लीजिए, क्योंकि नारायण के ही अवतार भगवान ऋषभ देव जी हैं। तो मूल में भगवान नारायण है, तो श्रीमन नारायण कहिए। वैसे बोला जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान है ऐसे जैन में कि जो 24 तीर्थंकर होते हैं
तो अगले जो 24 तीर्थंकर होंगे उसमें जो कृष्ण महाराज हैं वो भी एक तीर्थंकर के रूप में आने वाले हैं, ऐसा सुना है हमारे गुरुदेव से। ऐसे ठीक है, ठीक हाँ, है। ऐसे संतों ने कहा होगा हमारे भगवान, देखो कृष्ण कभी, कृष्ण को देखो सब मानते हैं, आप भी मानिए, हम भी माने, जैन भी माने, बौद्ध भी माने, सब माने, भगवान तो सबके हैं। भगवान ये थोड़ी कहते कि नहीं जी, भगवान ने तो हाथी की भी पुकार सुनी, जब हाथी गजेंद्र का पांव मगर ने पकड़ा, भगवान ने पुकार उनकी भी सुनी। तो सबके भगवान हैं। तो आपके परंपरा में जो गुरुजन कहते हैं सही कहते हैं। शुक्रिया महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, अगर आवेश में आके कभी किसी को कोई अपशब्द बोल दिया जाए तो इसका प्रायश्चित क्या है? क्या बोला आपने? महाराज जी, कोई मतलब अपशब्द गाली या किसको कुछ, बोला? जैसे दोस्त हो या कोई रिलेशन का हो, कुछ भी। चलो बोल दिया है ना, पर आपको एहसास है उसका ना? महाराज जी, उसकी बार बार जब सोचो बार नहीं, बार आपने स्वीकार कर लिया ना कि आपने गलती की है। जी जी। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और सुधार कर लेता है, वो व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। महाराज जी, एक सवाल। महाराज जी, अगर किसी का भरोसा किसी इंसान ने बार बार तोड़ा हो और फिर भी वो आखिरी बार एक मौका मांग रहा हो, तो क्या उसे देना चाहिए? आपका विवाह हो गया? जी अभी नहीं। तो ये किसके लिए पूछ रहे हो? तोड़ा किसने आपका दिल तोड़ा? होने वाला है, होने वाला है। विवाह? जी जी। तो दिल किसने तोड़ा? हम ही ने तोड़ दिया है, जिससे होने वाला है। आपने अभी ब्याह हुआ नहीं जी जी नहीं। और दिल विल सब तोड़ के कर दिए खंडहर? नहीं महाराज जी, होने वाला है सब, मतलब तय हो गया हर एक चीज। तो काहे दिल तोड़ दिए होने वाली पत्नी का? वैसा कोई महाराज जी नहीं, बस संगत में आके कोई गलत काम, मतलब दोस्तों के साथ या कुछ और, ऐसा कोई गलत काम नहीं महाराज जी हमने किया है। नहीं, आपने गलत काम नहीं किया, तो होने वाली पत्नी का दिल क्यों तोड़ दिया? महाराज जी, जैसे दोस्तों के साथ घूमना हो या कुछ हो, मना करते हैं, या किसी कहीं जाना आना तो हो। आपके होने वाली पत्नी बोलती है दोस्तों के साथ ना घूमो, मतलब गलत संगत ना किया करो। तो सही तो कहती है, जी वही। वो तो आपके भले के लिए कह रही है। हर स्त्री कहती है अपने पति को ये बात। जी जी जी। आपकी बहुत अच्छी है आपकी होने वाली पत्नी, पहले से ख्याल रखने लग गई। तो महाराज जी, क्या फिर एक मौका देना चाहिए इंसान को दोबारा विश्वास करने के लिए? तो वो आपको दे रही है मौका कि नहीं? उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा था महाराज जी से एक बार ही पूछ लेना, वो आपका भजन बहुत सुनती हैं। अब फिर ना दिल तोड़ना। कितनी बार तोड़ दिया दिल? महाराज जी, कितनी बार गिने तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार 4 बार 6 हाँ, बार ऐसे 10 बार? ऐसे ही कि महाराज। 10 बार? नहीं, 2-4 बार महाराज। 2 4 6 बार? 2-4 बार। 4 बार? जी 4 बार दिल तोड़ दिए हो? जी। तो दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे 4 बार अब में? पता नहीं महाराज जी। महाराज जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने भी फिर अब आपकी दिल कथा। कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक से जोड़ोगे? काय से जोड़ोगे? नहीं, जोड़ना तो नहीं महाराज, मतलब विश्वास पात्र, फिर से विश्वास दिलाने लायक बन सकें, ये हम आपसे पूछना चाहते थे। शराब पीते हो? जी नहीं, कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं। हम तैयारी करते हैं एसएससी की, सीजीएल की। और कुछ काम करते हो? जी नहीं, अभी पढ़ाई करते हैं। कौन सी, क्या पढ़ रहे हो? सीजीएल के, एसएससी सीजीएल। ठीक है। तो आप सिगरेट वगैरह भी पी लेते जी हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और माँ बाप की सेवा है? जी हाँ जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी हमारे किसान हैं, गांव में रहते हैं, आजमगढ़ से हैं हम, यूपी। जी। तो माँ बाप की सेवा करते हो? जी हाँ। कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? जी नहीं नहीं। सही? सही गुरु। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरु जी, कोई ऐसी बात नहीं। फिर ठीक है, अब धोखा ना देना उसको। जी जी जी। ठीक है, जी ठीक राधे है। राधे गुरु जी। माफ वो कर देगी आपको बेचारी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। जी। मैं लखीमपुर से आया हूँ। मेरा एक सवाल है माइक कि पिछले महीने मेरे मामा जी का देहांत हो गया था, तो उनका किन्हीं कारणवश क्रियाक्रम सही से नहीं हो पाया था, तो उनको मिट्टी दी गई थी। तो क्या गुरु जी ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, या उनको आगे चल के बैकुंठ मिल जाए कुछ? क्या हो गया था उनको? उनकी डेथ हो गई थी नॉर्मल। तो चिंता ना करिए, आप उनके लिए जो भी कार्य कर सकते हैं करिएगा, शांति होगी, सदगति भी होगी। अच्छा गुरु जी, एक हमारा प्रश्न और था, जैसे कि नॉर्मल स्कूलों में जैसे पढ़ाइयाँ होती हैं, एक सिलेबस चलता है, सिर्फ हर साल बदल दिया जाता है। ऐसा कुछ हो गुरु जी जैसे आपके यहाँ से, कि वो कम से कम 5 साल चली, सरकारें चलती हैं, तो आम आदमियों का जो खर्चा है वो बच जाए। हाँ, जो बुक हैं, पुस्तकें हैं ना, जी जी हर साल बदलते हैं। जी, हर साल बदलती हैं, हर साल उनको फेंकना ही पड़ता है।
ये भी तो दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये एक प्रकार की लूट है। शिक्षा के नाम पे भारत में क्या चल रहा है? लूट है। लूट चल रही है। हर साल पुस्तकें बदलती हैं। क्यों बदलो भाई? कम से कम 5-7 साल तो पुस्तकें चलनी चाहिए। माँ बाप का खर्चा क्यों भाई? बड़े बेटे की पुस्तक छोटे बेटे के काम आ जाए, दोस्त की पुस्तक दोस्त के काम आ जाए। हम ये बदल इसलिए देते हैं कि कॉपी किताबें नहीं खरीदेंगे तो हजारों का ये बिकेगा। मतलब कुल मिला के ना सब देखो ये चोरी है, एक तरह की ना ये चोरी है। जैसे कोई स्वीकार करे ना करे लेकिन चोरी है। हमारे संस्कृत जगत में कोई भी पुस्तक कभी नहीं बदली जाती। लघु सिद्धांत जो आज के 50 साल पहले थी वही आज है। जो वेद की पुस्तक 100 साल पहले थी वही आज है। जो भागवत जी 1000 साल पहले थी वही आज है। उसी को पढ़ो और अपडेट। ठीक है कि आज की शिक्षा को, साइंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन उसमें ये थोड़ी कि आप पूरा सब्जेक्ट ही, यदि नया लाओ तो बात समझ में भी आई। अब नया भी कुछ नहीं लाते, यहाँ का पाठ उठा के वहाँ, वहाँ का पाठ उठा के यहाँ, बस पाठ बदल देते हैं। जो कल 4 में था वो 6 में पहुँचा दिया, 6 वाला 20 में कर दिया। गुरुजी, अगर हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हमें सुने, कम से कम एक सिलेबस 5 साल चलाएं ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ सके। और उत्तर प्रदेश में जो अपने गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं वहाँ पे CBSE बोर्ड को जोड़ा जाए ताकि गरीब बच्चा भी पढ़े, उसको भी शिक्षा मिल सके। गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा गुरुजी। सरकारें खुद नहीं चाहती कि भारत शिक्षित हो। यदि सरकार चाह लें कि भारत शिक्षित हो तो मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़ने लग जाए। क्यों नहीं पढ़ रहा है? जी गुरुजी। शिक्षा में समानता क्यों नहीं आ रही है? आज प्राइवेट स्कूलों के नाम पर लूट मची है। क्या ये नेता और क्या ये सरकारों की नज़रों में नहीं है? 20-20 लाख रुपया फीस, लाख रुपया फीस। क्या पढ़ा रहे हो भाई? क्या पढ़ा रहे हो? शिक्षा के नाम पे इतनी लुटाई है, लेकिन यहाँ पे सब आंख बंद करके बैठे हैं, किसी को कोई नहीं बिगड़। इसलिए हमारे देश में चप्पल तक चोरी हो जाती है, सोने की चैन गले से लोग चुरा के ले जाते हैं, मोबाइल चोरी। क्यों? समाज शिक्षित ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा कौन रहा है? प्राइवेट स्कूलों की हालत ऐसी है कि प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो यदि आपके पास 25-50 हज़ार रुपया महीना नहीं है तो आप कैसे? जी। इसलिए सामान्य व्यक्ति सरकारी स्कूलों के भरोसे कितना पढ़ेगा? सरकारी स्कूलों की शिक्षा आप जाके देख लीजिए कितनी बेहतर है। जबकि सरकारी स्कूलों में टीचर पा रहा है 70,000 और प्राइवेट स्कूल में टीचर पा रहा है 10,000। तो 10,000 जहाँ मिल रहा है वहाँ लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और जहाँ 70,000 मिल रहा है वहाँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सरकार क्या देख नहीं रही है कि सरकार की आंखें नहीं है कि सरकार जान नहीं रही है? शिक्षा के नाम पे भारत बहुत बड़ा इस चक्रव्यूह में पता नहीं कब निकलेगा, कब कौन सुधारेगा शिक्षा को। हमें तो नहीं लगता कि भारत की शिक्षा पद्धति कभी सुधरेगी, क्योंकि यहाँ सुधारना चाहें तो 1 साल में सब सुधर जाए जी, और नहीं सुधारना चाहें तो 70 साल हो गए आज़ादी के देश के, 80 साल होने को आ रहे हैं। आज तक शिक्षा में गा से गधा पढ़ा रहे हैं। गा से गधा क्यों पढ़ा रहे हो? गा से गणेश पढ़ाओ, मातृदेवो भव पढ़ाओ, पितृदेवो भव पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? दुनिया, अमेरिका तो गीता पढ़ा रही है, भारत में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? रामचरितमानस की चौपाइयाँ क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं? सिलेबस में अच्छी चीज़ क्यों नहीं ऐड की जा रही हैं? जहाँ से विज्ञान, भारत की वैदिक गणित क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? जिसको पढ़ के आर्यभट्ट ने दुनिया को 0 दिया और दशमलव दिया। भारत में आज विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? भारत का विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा। जिस विज्ञान के बल पर हमारे यहाँ विमानों का जिक्र था, रावण के पास विमान था, वो विमान के आविष्कार के हमारे यहाँ तक टेक्नोलॉजी है। वेद पुराणों में सब उसके सूत्र हैं, आप उसको फॉलो करिए, उस पे आधार पे चलिए। जिसने परमाणु बनाया उसने महाभारत से परमाणु की कल्पना की, ब्रह्मास्त्र नाम के उस अस्त्र से। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ था, लेकिन हमारे अपनों ने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं, अपनी चीज़ों को समझा नहीं। आज हमारे देश में जो एडवोकेट बनता है, जो जज बनता है, जो डॉक्टर बनता है, वो अमेरिका, वो लंदन की पढ़ाई पढ़ के बनता है। भारत में आज भी वो शिक्षा प्रणाली चल रही है जो मैकाले ने लागू की थी। जब देश से अंग्रेज भाग गए तो मैकाले की शिक्षा को क्यों नहीं निकाल के जला दिया गया, और भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू की गई? आज 80 साल हो गए। जी, हम मैकाले की शिक्षा क्यों ढो रहे हैं?
हम क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट अपने भारतीय शिक्षा के बल पर बनाए? हम क्यों इंग्लैंड की शिक्षा के बल पर डॉक्टर बना रहे हैं और जज बना रहे हैं? क्या हमारे यहाँ आयुर्वेद नहीं था? क्या हमारे यहाँ विज्ञान नहीं है? क्या हमारे यहाँ आविष्कार नहीं है? क्या हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है हमारे यहाँ? लेकिन शिक्षा के नाम पे जो मूर्खता चल रही है उस पर कौन बात करे? किससे बात करें? किससे कहें? शिक्षा मंत्री लोग खुद कितना समझते हैं। गुरुजी एक निवेदन है कि आप अपने माध्यम से एक बार आह्वान जरूर करें कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। कर तो दिया आह्वान, यही तो आह्वान है कि बदलाव हो। बिना बदलाव के मैकाले की शिक्षा ढो रहे हैं भारत के लोग। क्यों ढो रहे हैं पता ही नहीं। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी प्रणाम। कह रहे कि मेरा लड़की की शादी करना है। कहाँ? यहीं से। तो आप मेरा घर द्वार नहीं है, भाई है तो अलग कर दिया है। भाई ने अलग कर दिया? अलग कर दिया है। तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 18 साल की हो गई। और लड़का ढूंढ लिया आपने? और लड़का ढूंढ लिए। कहाँ है? यहीं पे है, दिल्ली में। दिल्ली। तो काम धाम अच्छा कमाता है, पैसा काम करता है? हाँ काम करते हैं वो। तो यहाँ से विवाह करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी बेटी का अपनी बहन समझ के खूब बढ़िया से ब्याह कराएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि शादी की उम्र सरकार ने 21 साल कर दी लड़कियों की। क्या 18 है अभी तक? क्या है 21 कर दिए क्या 18? उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं। पिताजी उनको माँ थी तो पिताजी है, उनको माँ गुजर गई है। लड़के की? लड़के की। ठीक है। अब सोच रहे हैं कि उसी से शादी कर दे कि तो शादी आप 21 साल में करो कि अभी करोगे? अभी करेंगे। अभी करेंगे जी। अच्छा चलो देखते हैं सरकारी गाइडलाइन क्या है। अभी 18 साल है? जी सर। अभी 18 साल है, अभी लागू हुआ नहीं 21 वाला सिस्टम? नहीं 18 साल पूरी हो रही है। ठीक है, फिर करवाएंगे आपकी शादी धूमधाम से, यहीं से कराएंगे आपकी बेटी की शादी, बिल्कुल आनंद से कराएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम भी यही चाहते कि मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए आपके मतलब गरीब आदमी। अभी करवाना है। क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, मतलब आप बता देंगे वो जब ही हो जाएगा। तो अभी मुहूर्त तो आने दो शादियों के। अभी तो देवउठनी एकादशी आएगी, फिर उसके बाद मुहूर्त आएंगे। तो उस मुहूर्त में हम आपको जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है गुरुजी, मेरा घर द्वार कुछ भी नहीं है। आप चिंता ना करना, मैं बहुत जल्दी की तारीख निकाल के। गरीब आदमी है, आप कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं है, मजदूरी। फरीदाबाद में रहते हैं, गाँव छोड़ के आ गई। मेरे जेठानी है जो मार दी मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? ऐसी लड़ाई में कर दी। मैं लड़ाई नहीं करती, वो करो करती, मैं मार दी, मैं भाग के आ गई डर के मारे। तो जेठानी किस बात पे मारी कि काम नहीं करती हो? नहीं सारा मैं गुरुजी काम करते, सारा हम काम करते। ये नहीं करते कि हम काम नहीं करेंगे। घर का काम? सारा घर के काम कर लेते। तो जेठानी मतलब कमाने वाले, उनके पास पैसा ज्यादा है क्या? वो कहते हैं कि जैसे हम कहती वैसे चल। हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो गलत रास्ते पे है क्या? हाँ। क्या जो गलत रहता है देवर को जो रखी है, हम नहीं वैसे काम करेंगे जी। हम 1 रुपया कमाएंगे, 1 रुपया खाएंगे। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है उसके देवर। तो ये भी हैं एक? नहीं, हाँ ये भी हैं, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना। इनको चाहता कि अच्छा अपनी पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ गोरी की फैक्ट्री है, ये भी तो बोले गुरुजी। तो ये तो कब के घर से निकाल देते, लेकिन ये बोलचाल नहीं करे। मैं भाग के डर के मारे। तो आपके जेठ को पता नहीं है कि आपके देवर के साथ आपकी जेठानी का चक्कर ऐसे में घर द्वार सारा ले ली। प्रति ऐसे घर है हमारा। वो कहती है कि अपना हिस्सा दे दे। हम कहते हैं अभी नहीं देंगे। हम अपनी सास ससुर से अपना नामे में करवा ली। हाँ, तो करीब उसी में करेंगे, फिर भी हिस्सा दे। कैसे गुरुजी हिस्सा दे देंगे? नहीं, हिस्सा वैसा मत देना। अब तो हमारा कागज बन गया ना, तो हम हिस्सा कहाँ से दे पाएंगे? सही है। तो ये खबर पक्की है कि वो देवर के साथ रहती है? हाँ देवर के जेठ का साथ में रहती है दोनों। तो जेठ मना नहीं करता कि देवर? नहीं मना करते। मुट्ठी में कर ली ना गुरुजी। किसको? वो
अपनी घरवाला को कब्जा में कर ली। अच्छा, जैसी कहती है पति वैसा करता हाँ, वैसे देवर भी करता है। अभी हम गांव में जाते हैं, किराया पर रहते हैं। अभी किराया पर मेरा घर वहाँ सामान है किराया पर गांव में, वहाँ भी जब जाते हैं जो मेरे को उठाने नहीं देती है गुरुजी। हम कितना साल यहाँ रहेंगे गुरुजी? मतलब मेरा बहुत 3 डेंजर है लड़की जेठानी आपकी, बहुत ज्यादा। तो सास ससुर नहीं मना करते? सास ससुर अब नहीं है, गुजर तो गए। आपके जो छोटे देवर हैं वो इनसे छोटे हैं कि इनसे बड़े हैं? इनसे छोटे हैं 2। तो इनसे छोटे देवर तो 2 हैं, उनमें से कौन से वाले को रखा जेठानी ने? बीच वाले। तो उसकी शादी नहीं हुई देवर की? शादी हो गई तो एक को जैसे मार के मुआ दी, एक के भाग गई, वो डर के मारे वो भी भाग गई। अच्छा, देवर की अपनी वाली भाग गई? हाँ, देवरानी को मार दी, वो मर गई। एक के भगा दी, वो अपनी मर्जी से भाग गई। मतलब देवरानी को मार डाला और उसके पति को कब्जे में कर लिया? हाँ, कब्जे में कर लिया। अब मेरे को मारना चाहिए तो मैं भाग के आ गई, इनको के छोड़ के मैं यहाँ। तो मतलब आपको भी मार के इनको अपने कब्जे में कर लेगी? हाँ, तो मैं भाग के कितने देवर रखेगी वो? पता ना गुरुजी, मैं तो भाग के यहाँ आ गई तो अपनी बाल बच्चा पोस पाल रही हूँ, कमाते खाते। फिर कैसे कैसे ये भी लाइन पे आ गए गुरुजी, ये भी लाइन पे आ गए? हाँ, मतलब ये भी बहुत मार पीटे बहुत करते घर में मेरे किसको? आपको? मेरे को। अब नहीं करते, अब नहीं मारना? अब नहीं गुरुजी करते। बात कराओ। क्यों हम पत्नी को नहीं मारना? नहीं, पहले मारते थे। पहले काहे मारते थे? पहले मारते थे, उसी के बाद में आ जाते थे। जेठानी के? जेठानी के। तो कैसी है आपकी भौजाई? अब जैसे अब तो बहुत खराब, बढ़िया है ना तो बहुत खराब थी। दोनों है, पहले तो हम समझते कि बढ़िया है, बाकी बहुत खराब निकली। खराब निकल गई? खराब निकल गई। तो आपके भाइयों को समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी पत्नी को मार के, मतलब अपनी पत्नियों को मार के देवर की, और खुद रह रही है साथ में? हाँ, साथ में उनको साथ में रहती है। जैसे भाभी कहती है भैया को, वो सही करती है। हाँ, जैसे भाभी बोलेगी वो सही उसको करना है। कहेंगे कि यहाँ बैठो तो वहाँ बैठना है उनको। अच्छा। हाँ, तो उसके पास कोई मंत्र है क्या? अब पता नहीं मंत्र है कि क्या है। तो आप ना जाना ज्यादा पास में? नहीं, आना जाना हम लोग का सब बंद है। हाँ। नहीं, आपको भी बस में कर ले? बस में तो हो ही जाते उस समय हैं। हाँ, उस समय में बस में हो जाते हम भी, बाकी नहीं हुए। तो आप नहीं हो पाए? आप पे भगवान की कृपा थी। अगर बस में होते तो इनको हम छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। तो अब छोड़ना नहीं है? नहीं, जैसे अगर आए नमक रोटी खाएंगे, बाकी खाएंगे तो साथे में रहेंगे। पत्नी के साथ ही खाना, जो भी हाँ, खाना? जो भी खाना है तो पत्नी के साथ ही खाना है। ठीक है। तो अभी भी साथ ही में खाते हो? क्या? साथ ही में खाते हो अभी भी? हाँ, अभी भी साथ में खाते हैं। कितने बजे खाते हो? अब जब कितना बजे खाते हैं, 8 बजे खाते हैं, कभी 9 बजे खाते हैं। तो जब खाते हो साथ में बैठ के एक थाली में खाते हो? हाँ। एक ही थाली में? नहीं, एक ही थाली में कैसे खाते हैं? आप तो कह रहे हो साथ में खाते हैं। तो साथे में तो अलग अलग होता है। जैसे सब कुछ होता है कि नहीं चलो खाना खा लो, बाल बच्चा बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, साथ में बैठ के खाते हैं। सब साथ में खाते हैं? खाते हैं। सही, अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। सब लोग साथ में खाओ, साथ में रहो, प्रेम से, यही जीवन है। सही है। आपकी बेटी का ब्याह कराएंगे, चिंता ना करो। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपको सत नमन मेरा। खुश रहिए। गुरुजी आपसे मेरा आध्यात्मिक सवाल है काफ़ी, मतलब। बोलो। और मैं पहले तो ये आपसे कहूँगी कि अपने भक्तों के लिए आप अपने ज़िंदगी का वो बनाए रखिए, जिससे आपको कोई परेशानी या वो ना हो। परेशानी ऐसा है, परेशानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जीवन है, उतार चढ़ाव नहीं, आप आता रहेगा। शिष्यों की आपको बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, इसलिए हम आप सबके साथ हैं। गुरुजी, मेरी बचपन से ही भगवान में काफ़ी रुचि रही है। उनकी कृपा दृष्टि भी मुझ पर हमेशा से रही है। किसी गलत राह पे नहीं गई बचपन से मैं, और आज तक। प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, जब से मैंने आपको गुरु बनाया है तब से मुझे आध्यात्मिक दृष्टि से मैं भगवान के इतने पहले तो आप ये बताइए, गुरु से अपने भाव प्रकट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो गुरुजी, मैंने जब से आपको वो गुरुजी बनाया है तब से मैंने आपको और गुरु माँ को सपने में कई बार देखा। एक बार ही, कई बार मैंने देखा है गुरुजी। ठीक है। हाँ, और मेरा ये है गुरुजी, मैंने सपने में देखा है कि आप नृत्य कर रहे हो। नृत्य में बहुत भीड़ है, उसमें मैं भी नृत्य कर रही हूँ। ठीक है। और वो सखियाँ और जो भी भीड़ है वो हट जाती है। ठीक है। आप मेरा हाथ
इस तरह पकड़ाते हो और मैं आपसे हट जाती हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान देखो ऐसा है, हनुमान जी में मेघनाथ ने मारा लक्ष्मण जी को शक्ति, तो मेघनाथ ने सोचा कि मैं लक्ष्मण जी को उठा के लंका ले जाऊं, वो सबको दिखाऊं कि देखो मैंने मेघनाथ को मार डाला। बहुत कोशिश किया उठाने की, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी मेघनाथ से नहीं उठे। फिर आए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और लक्ष्मण जी का हाथ उठा के पकड़ के राम जी के हाथ में दे दिया। तो संत का यही काम है कि भक्त का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दे देना, प्रभु ये आपका है, आप जानो। गुरुजी, क्या वो आपके भेष में मेरे काना हो सकते हैं? भगवान ही किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कोई भी रूप बना लेते हैं भगवान, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और गुरुजी दूसरी बार मैंने सपना देखा था कि आप खड़े हो मतलब, और मैं एक गाना गाया, उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति, अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बसती हूँ, मतलब मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है, मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स में मेरा जो परिवार था किस पे गुस्सा है आपको? मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटित हमेशा से घटित हुआ है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है संसार में मेरा कोई भी नहीं है गुरुजी। बात तो सही है, कोई है नहीं, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रही। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से, या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है, अब दूसरों को ही मौका दे दो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुदेव जी प्रणाम जी। ये हमारा पुत्र है, इसको अध्यात्म में ज़्यादा रुचि नहीं, इसका इस साल इंटर है, और वो कहता है कि हमें भगवान वगवान में ज़्यादा रुचि नहीं, पूजा पाठ कराओ तो मतलब इसका मन नहीं लगता। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी आर्यन त्रिपाठी। भगवान को नहीं मानते? नहीं। नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? कुछ नहीं। 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते, मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। काल्पनिक है। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही हैं? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना, बनती होगी पेट में, दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर, कि आंखों का गुच्छा निकला हो पेट से? निकला है? नहीं। नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का, तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से? नहीं नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने है आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। जी गुरु। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान ने बनाया कि माँ ने बनाया? किसने बनाया? माँ ने बनाया है? माँ ने। अभी तो कह रहे थे भगवान ने बनाया। तो माँ तो भगवान का स्वरूप होती है ना। अच्छा, तो माँ से पूछो कि आप जैसा दूसरा भी बना दे, तीसरा भी बना दे। यदि माँ बनाती है आप जैसे तो बना लेना फिर माँ, और माँ से बोलना कि माँ लग जाओ काम पे, बना दो दूसरा आप जैसा। बना देगी माँ? नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? आप तो कह रहे हो माँ बना सकती है। मुझे तो सिर्फ एक ही बना पाएगी ना। है? मैं तो एक ही हूँ ना बस। हाँ, तो आप जैसे और भी, जब माँ ने आपको, किसने बनाया है? माँ ने। माँ के पेट में। माँ के पेट में। तो आप जैसा और बन सकता है? बिल्कुल आपकी 2 कॉपी नहीं ना। आपके पाँव किसने लगाए हैं? माँ गई थी पाँव जोड़ने के लिए? नहीं नहीं। तो आपकी लीवर किडनी कहाँ से लाई होगी माँ? माँ से पूछो कि माँ किडनी जो मेरे भीतर है वो तुमने कहाँ से ला के फिट की है? पूछो जरा माँ से, माँ बगल में खड़ी है। पूछो पूछो, आप पूछना कि बेटा किडनी कहाँ से लाई थी आपकी माँ? कहाँ से लाई थी? नहीं लगाई माँ ने। हैं? माँ ने नहीं लगाई। नहीं लगाई ना? किसने लगा दी फिर? भगवान ने। हाँ,
आप कहते हो भगवान को नहीं मानते। अरे बेटा, यदि चश्मा है तो उसे बनाने वाला कोई जरूर होगा। यदि ये संसार है, पेड़ पौधा, नदी, समुद्र, चींटी, यदि आप क्या एक चींटी बना सकते हो? नहीं। किसने बनाई होगी चींटी? भगवान ने। फिर तो संसार है तो बनाने वाला भी तो कोई होगा। आप हैं तो आपको बनाने वाला भी तो कोई होगा। आपकी रचना आपकी माँ ने नहीं की। माँ ने तो केवल पेट में जगह दी है 9 महीने के लिए, है ना। आपकी रचना पानी की बूंदों से परमात्मा ने की है। सिर बनाया, बाल बनाया। आपकी माँ आपका एक बाल भी नहीं बना सकती, एक रौमा। आपकी माँ में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके शरीर में एक रौमा बना के लगा दे। लगा सकती है? नहीं। फिर आपको ये शरीर देने वाला परमात्मा है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है आपको? पेड़। पेड़ दे रहे हैं, ठीक है, पेड़ देते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन प्रकट होती, ठीक कह रहे हो। पर ये व्यवस्था बनाई किसने है कि पेड़ों से ऑक्सीजन निकलेगी? भगवान ने। तो आप मानते हो भगवान को कि नहीं? जो पूजा पाठ कराते हैं बात हम कराओ लोग, उससे। वो जबरदस्ती ही कराते हैं। बात कराओ। ये बताओ, आप कुत्ते को एक रोटी देते हो तो कुत्ता रात भर आपकी रोटी खा के आपके द्वार पर बैठ के आपकी चौकीदारी करता है कि नहीं? जी जी। क्यों करता है? एहसान मानता है। हाँ, कुत्ता भी एहसान मानता है एक रोटी का। लेकिन आप तो उस परमात्मा से आंखें लिए हो देखने के लिए, पांव लिए हो चलने के लिए, फिर भी आप उस परमात्मा का एहसान नहीं मान रहे हो। तो आज का इंसान उस कुत्ते से भी गिरा हुआ है क्या? नहीं है। जब कुत्ता एक रोटी का एहसान मानता है, जब आप पैदा हुए थे ना, तब आपकी माँ के आंचल में दूध आया था और आपने दूध पिया था। पिए थे कि नहीं माँ का दूध? पिया था। तो ये बताओ, दूध किसने भरा था माँ के आंचल में? भगवान ने। डॉक्टर ने तो नहीं? नहीं। फिर कोई है। आपके माँ के आंचल में जरा कट मारा जाए तो खून निकलता है, लेकिन उसी जगह से बच्चे का पेट भरने के लिए दूध निकलता है। ये व्यवस्था ईश्वर की है, परमात्मा की है। यदि व्यवस्था, आप पैदा हुए तो ही दूध आया, जब तक पैदा नहीं हुए थे तब तक माँ के आंचल में दूध नहीं था। मतलब कोई व्यवस्था कर रहा है कि नहीं? वही है परमात्मा बेटा। और आप कह रहे हो हम ईश्वर को नहीं मानते। कितनी दिलेरी से कहते हो नहीं मानते। इसे नमक हरामी कहते हैं बेटा, कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसी को नहीं मानते। अरे उसके तो ऋणी रहो। हे विधाता तेरा धन्यवाद, तूने अंधा नहीं बनाया देखने को। आप अंधे होते तो क्या कर लेते? आप लंगड़े होते तो क्या कर लेते? किससे शिकायत करते? लेकिन आपको सब कुछ दिया है परमात्मा ने, उसका धन्यवाद दिए रहो, उसके एहसानों तले दबे रहो। हे विधाता तेरा धन्यवाद, तेरा एहसान हम कैसे चुकाएंगे? लेकिन आप हैं कि नहीं जी मैं तो मानते ही नहीं। कहाँ पढ़ लिए? साइंस की 4 बुक पढ़ के भगवान नहीं मानते? बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने। आप तो अभी 10वीं 12वीं ही पढ़ रहे हो बेटा। ये संसार चल रहा है तो कोई चलाने वाला होगा कि नहीं? जी। फिर कौन है वो चलाने वाला? भगवान। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को साकार कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं, उसी को सगुण कहते हैं, उसी को निर्गुण कहते हैं, उसी को भाव से भगवान भक्त जो नाम देना चाहें। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार, जो पुकारे भगवान सब सुनते हैं। ठीक है। और कोई सवाल? अब मानोगे भगवान को कि नहीं? मानूंगा। कब से मानोगे? आज से, अभी से। मान लोगे? हाँ बेटा, भगवान को मानना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे एक सवाल है गुरुजी। जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पांव पहले छूं? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पांव किसके पढ़ूं, किस किस के पांव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से। यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास?
नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो गाड़ी से। तो हमारे- चारों ने मिलके दो तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा, सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? उसके मेरे ससुर में तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरे बच्चे हैं गुरुजी, ये बात नहीं सुनता है मेरा। तो बात आपके नहीं पति मानते हैं। इसका भी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। पति कहाँ आपके? घर पे है, पति दिल्ली में। क्या करते हैं पति? ठेकेदारी करते हैं। तो कमा कमा के, माँ है आपकी मतलब सास? अच्छा सास तो 2 हैं, मतलब आपके पति की 2 माँ हैं। हाँ, तो दोनों की सेवा करते हैं? तो दोनों साथ तो वो सेवा करती हैं कि नहीं? आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबके छोड़ के चला गया। इसके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारे सासू माँ से 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी के 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं मुझे। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, तो, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्या? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, आप तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि सारे पैसा आप ही खर्चा करोगे। नहीं, पर आपके पति की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उस पर पैसा बहुत ठीक है, इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, तो आप परेशान हो हैं? तो सास आपकी अच्छा आपसे लड़ती तो नहीं है सास? नहीं, सासू नहीं लड़ते, हम दिल्ली में रहते हैं। तो सास आपकी असली वाली सास है? हाँ। तो सास की सेवा करना। तो आपकी असली वाली सासू को बोलते हैं यहाँ आने के लिए, आते नहीं है। नहीं पति आते हैं, बोलते चलो हम अच्छा गुरुजी ये के बताओ, दर्शन करने जाते हैं। आपकी असली सास ने आपके ससुर से दूसरी औरत का ब्याह होने क्यों दिया? आपकी सास ने रोका नहीं? नहीं मानते हैं, सबको मारते हैं, मारते थे सबको ससुर जी। हाँ, तो सबको मार, बच्चे भी डरते थे बहुत। तो मार आप नहीं डरते हैं इसके पापा, लेकिन पहले बहुत डरते थे इसके पापा भी। तो मार के दूसरा शादी करते रहे। पत्नी बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, आपकी सास कुछ बोल नहीं पाती थी? नहीं सर, सीधी साधी है आपकी सास मतलब? जी। देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। और हमारे पति भी कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको, कुछ जमा करो, कुछ लो और कुछ दान करो। बोलता है कि सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। उसकी भी तो बेचारी की जिम्मेदारी है, 4 उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बाप है। सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। चलो भगवान, ऐसी भी बच्चे से बात करा देते हैं। ठीक है गुरुजी, हमारे राधे लिए राधे। क्या सेवा है, हम क्या आपकी सेवा करें? कुछ नहीं, बस इतना हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ आए, आपसे बात करे, थोड़ा भगवान का भक्ति करे। सही है, भक्ति करनी चाहिए। वैसे वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पिता पता नहीं ठीक कब होंगे, बुद्धि कब सुधरेगी। और ये बच्चे मेरा बात नहीं मानते हैं। गाड़ी से जाके ठोकरा गया था और डांटते हैं तो बोलता है मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? बात कराओ। काय बेटा, पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5वीं। तो तुम काहे गाड़ी से टकरा जाते हो? अब माँ की बात सुनना,
सुनोगे कि ठीक है नहीं? गुरुजी। हैं? ठीक है गुरुजी। माँ की बात सुनना और माँ की खूब सेवा करना, माँ को मत सताना, ठीक है? जी। और बात मानोगे कि नहीं? बात मानोगे माँ की? हाँ। और पढ़ाई करोगे? हाँ। मन लगा के पढ़ना। ठीक है। ठीक, चलो देव मैया को। एक ही प्रश्न। हाँ बोलो मैया, बोलो खड़े होके बैठ के कैसे? राधे राधे। हाँ प्रणाम। भागवत कथा में वो जो माला जपना चाहिए, माला जपना ठीक है? कथा सुनो तो कथा सुनो, माला जपो तो माला जपो। मतलब कथा सुनने के टाइम केवल सुनो, सत्संग सुनो, कथा भगवान की चर्चा सुनो। चर्चा सुनना माला जपने से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने भागवत में बताया था कि माँ बाप को बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे भक्ति के मार्ग पे जाएं। जी। कभी कभी भक्ति भी इतनी हो जाती है कि भक्ति भी माँ बाप को नुकसान कर जाती है, तो माँ बाप के लिए क्या रास्ता है? कैसे नुकसान कर गई? महाराज जी, मेरी बेटी बहुत पूजा करती है, उसे बचपन से ही बांके बिहारी के दर्शन होते थे। ठीक है। उसने धीरे धीरे गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया हमारे बगल में। ठीक है। हम नोएडा से हैं। वो गौड़िया मठ में गई, हम उसे रोकते थे क्योंकि पढ़ाई में नंबर कम आते थे उसके। उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी कि मम्मी हमें रोकती हैं और हमें भागवत सुनना है। फिर और दूसरे वो आपसे और सारे गुरुओं से बहुत प्रेम करती है। उसे जो अच्छी बात बताता है उसे अच्छा लगता है, मगर नंबर कम लाती, इसलिए हम उसे डांटते हैं फिर कि नंबर थोड़े से सही लाओ तो स्कूल में हमें जाना ना पड़े। इसलिए हमारी बेटी ने हमारा घर छोड़ दिया। कहाँ चली गई? आज तक कोई खबर नहीं है। 22 तारीख से 22 तारीख से छोड़ के चली गई। कोई खबर नहीं अभी तक जिंदा है या नहीं। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, मगर उसे बांके बिहारी इतना दर्शन देते थे। बचपन से बोलती थी हमें बांके बिहारी का श्रृंगार दिखाई देता है, किशोरी जी दिखाई देती है। कितने साल की है? 17 साल। 17 साल तक उसने बहुत पूजा की। आज बांके बिहारी थोड़ा सा तरस करके क्या हमें उसका दर्शन नहीं करा सकते? कराएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी कोख से ऐसी औलाद जन्मी है, मगर महाराज जी हम भी तो माँ है। नहीं सही कह रही हो आप। भगवान करे वो बेटी अच्छी हो, सुरक्षित हो, मिल जाए, लेकिन ये गलती करनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो। काम करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को पाना चाहिए। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम देखो अपना काम करते हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करना छोड़ के, यहाँ अखंड रसोई छोड़ के, गुरुकुल की सेवा छोड़ के, गौ सेवा छोड़ के हम जंगल में जाके भजन करने लग जाएं तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भजन से। लेकिन यदि आपके द्वारा भगवान किसी की सेवा कराना चाहते हैं, आपको निमित्त बना के कुछ काम करा रहे हैं, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है और वो भी ईश्वर की भक्ति ही है। तो इसलिए कर्तव्य करते हुए, अपने कार्य करते हुए भगवान को पाना है। अपने काम से भागना नहीं है। भाग रहे थे अर्जुन, तो भगवान ने गीता यही तो सुनाई, मत भाग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, तेरा धर्म है कर्म करना। काम कर अपना, ईमानदारी, जो तुझे कर्म मिला काम कर। इसलिए मुझे जो भगवान ने काम दिया मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको पढ़ने के लिए मिला तो आप मन लगा के पढ़ लो, जॉब मिला है मन लगा के जॉब करो, बिजनेस मिला है बिजनेस करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। भूखे को रोटी, किसी भूखे को कमा कमा के पैसे से रोटी खिलाना, इससे बड़ी भक्ति क्या होती होगी? मुझे लगता है कि किसी आप दिन भर कमाओ और अपनी कमाई का पैसा किसी भूखे को खिला दो, इससे बड़ी कोई भक्ति होगी? लेकिन लोग समझते हैं कि हम सब घर बार छोड़ देंगे। घर बार छोड़ देते हैं लोग, लेकिन अपना मोबाइल नहीं छोड़ पाते, अपने काम वासना को नहीं छोड़ पाते, अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते, अपने भीतर की निंदा चुगली छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाते। तो क्या माँ बाप इतने बुरे हैं कि माँ बाप को छोड़ दिया और मोबाइल इतना अच्छा है कि मोबाइल नहीं छोड़ पाए, ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाए? छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां छोड़िए, परिवार घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। मेरा एक सवाल है। मैं इस साल 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। हमारा मन है हमें शादी करना है, हम करें, हमारा मन है। तो हमारे घर वाले हर समय ये क्यों बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है? मतलब सॉरी मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है। अच्छा, जो मन कहता वो करना चाहिए, ये आप कह रही हो? हाँ।
तो रावण का मन हुआ सीता को चुरा लाए और चुरा के ले आया, तो सही किया रावण ने। जो गलत है वो गलत है। हाँ, इसलिए मन की हर बात नहीं माननी, क्योंकि मन की हर बात मानने लगोगे मन गलत काम कराने लग जाएगा। इसलिए मन की मत मानो, मन गलत भी कराता है। मन पे भरोसा मत करना। बात सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ। इसलिए हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू, थैंक यू। अब क्या थैंक यू, पहले क्या समझ में आया ये बताओ। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ, तो चाहिए। शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी। कब सोचोगे? आपके यहाँ से निकलने के बाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 31 हो गई। हाँ। अभी सोचेंगे? हाँ। कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। 3-4 साल, 2 साल, 1 साल? अब वो तो मालूम करना पड़ेगा। फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे। हाँ। तब तक आप बूढ़ी नहीं हो जाओगी? तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है, लोग बोलते हैं। तुम्हारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में? बॉलीवुड वगैरह मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ भगवान है, वो तुम्हें नहीं, जो आपको तुम्हारा बुढ़ा- बना है नहीं, वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा, तुम्हें उसके अरे लिए भाई सुनो, लिखित तो है लेकिन हमें भी तो कर्म करना तो पड़ता है। कर्म कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट अगर घर वाले की उम्र हो रहा है ये कर लो वो कर लो, वो नहीं। जब जिसके साथ होगा, जब भगवान की राह होगी हो जाएगी। उसके लिए आप किसी के साथ भी कहीं भी थोड़ी चल जाओगे। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें? प्रयास करो, बट भगवान की राह को फॉलो करते करते वो अपने आप को भगवान बनाएं। की राह ही तो कह रही, भगवान ही तो कह रहे हैं गीता में कर्म कर। भगवान कृष्ण हाँ, भगवान कहें कर्म करो। सनातन धर्म में कहा गया है कि समय से विवाह हो जाना ही धर्म है। यदि समय के जैसे आप इतनी उम्र बैठी हो ना, इतनी उम्र तक यदि आप कुंवारी बैठी हो तो आपके माँ बाप पाप के भागीदार बन रहे हैं। अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है, ठीक है। समय से विवाह करिए। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ। फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ गए। इनका एक सवाल था। हाँ कराओ। गुरुजी राधे राधे, मेरा जी। नाम अमित है, मैं नासिक से आया हूँ। मेरा आध्यात्मिक जगत से प्रश्न है, जैसे आप कथा में बताते हैं कि शादी विवाह सिर्फ भोग विलास के नहीं करना चाहिए। शादी विवाह यज्ञ के लिए किया जाता है और शादी विवाह जब करते तभी यज्ञ के अधिकारी बनते। तो हमारे सनातन धर्म में यज्ञ को क्यों इतना महत्व दिया गया है और कौन से यज्ञ होते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक ये बांटना, ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म में यज्ञ के लिए, यज्ञ मतलब ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर को रिझाना, ईश्वर को भोजन कराना, ईश्वर की सेवा में रहना, ये यज्ञ है। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना। और हम लोग नित्य यज्ञ करें, नित्य होम करें, नित्य भगवान का चिंतन करें, पत्नी के साथ करें, पत्नी के बिना ना करें। तो हमारे गृहस्थ में विवाह इसलिए होता है कि विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी हैं। यज्ञ ही ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है, ठीक है। इसलिए विवाह करके ही पत्नी के संग रहना चाहिए, तब आप यज्ञ के अधिकारी हैं। जी धन्यवाद गुरुजी बताने के लिए। और ये सवाल मेरी माँ का है। मेरी माँ का प्रश्न ये है कि जैसे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं लगता है, राइट? हाँ। तो हम बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारे बिल्डिंग कुछ ऐसा है, वो बैल्कनी जो है वो नॉर्थ फेसिंग को है, तो उसका सूर्य प्रकाश कभी आ ही नहीं पाता है। तो कई बार क्या होता है, तुलसी पत्ते सूख जाते हैं। तो मेरी माँ को मतलब मन में डाउट ये आया भोग लगाते समय कि वो सूखे हुए तुलसी पत्ते को डाल के सूखे हुए भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। और लास्टली मुझे ना मेरे इसमें बहुत सुधार आया गुरुजी। पहले मैं बहुत ऑफ ट्रैक था, मैं मतलब सब कुछ करता था, बट मैं 2021 से मेरी माता ने आपके साथ जोड़ा है, और जब से मैं जुड़ा हूँ ना मेरे में बहुत सुधारना है। मेरे मतलब जो भी कनेक्शंस है ना वो बोलते हैं मेरे को कि तू बहुत सुधर गया है, पहले तू बहुत ये था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरी माँ ने बोला है कि विवाह के बाद में आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो माँ भगवान होती थी मैं उनका पालन करूंगा, नहीं तो मैं अभी ले लेता था। मेरे भैया भाभी ने आपसे लिया 2 दिन पहले। ठीक है, तो आपका विवाह भी हुआ नहीं है? प्रोसेस में हो जाएगा इस समर, कमिंग समर तक। चलिए जल्दी करिएगा। बिल्कुल गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। बताओ। गुरुजी मैं शंकर जी की पूजा बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा तो है।
तो मैं यहाँ आई हूँ तो लड्डू गोपाल ले जाना चाहती हूँ। सही है। तो क्या मैं लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हूँ? हाँ। गुरुजी जैसे पति नहीं है, ये मेरा बेटा है, बहुत गुस्सा आता है इसको। किसको? ये मेरा लड़का है ये। हाँ। ये इसको बहुत क्रोध आता है और पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता है। पापा नहीं है इसके, बाबा और दादी हैं और एक लड़की है मुझको। तो पढ़ाई करना बेटा, गुस्से से क्या होगा? गुस्सा नहीं करना, पढ़ाई करो, अपने काम करो, परेशान नहीं होया करो। जी गुरुजी, ये बहुत परेशान, इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। आप ना कथा सुनो, सत्संग करो, मन लगा के काम करो, कर्म करिए, परेशान, गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन ना पालिए, गुरुजी मन लगा के काम आपकी करिए। कथा भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। सुनते रहिए, बच्चे को भी सुनवाइए। चलो गुरुजी बात कर लीजिए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, हर जगह मंदिर वगैरह हर जगह जाता हूँ और भोले बाबा पूजा तो बहुत करता हूँ, मगर पता नहीं क्यों दिमाग जो है एक कथा जगह नहीं सुना लगता। करो, पूजा किया करते हो, काम कुछ करते हो, पैसे कमाते हो? नहीं गुरुजी, इस बार क्लास 12th है। तो पढ़ाई भी करो, कुछ काम भी करो, चलो पढ़ लो मन लगा के। गुरुजी पढ़ाई करो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हमेशा सुनता हूँ, हर बार रोज। ठीक है, कथा सुनते रहो और कुछ काम करो मन लगा के, मेहनत करो, पैसे कमाओ। चलो राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। अब मैं उड़ीसा से रहने वाला हूँ और हमारे गांव में क्या कहते हैं ना कि हमारे गांव में अभी मेरे दादा मर गए, मतलब मेरे दादाजी के भाई मर गए सगे, तो एक ही घर में हम लोग रहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अभी मर गए हैं तो दिवाली होली वो सब कुछ नहीं मनाना, किधर मंदिर में भी नहीं जाना, तो ये क्या सही है? 1 साल तक ऐसा लोग मानते हैं, पर ये मान्यता गलत है। जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद लोग झूठ कपट छल नहीं छोड़ते, पूजा पाठ छोड़ के बैठ जाते हैं। छोड़ना है तो बुराई छोड़ो। नहीं अच्छा। वो कहते हैं क्या कुछ जाना ही नहीं है वो, पर भैया मेरे दादा अज्ञान के बस भैया है, छोड़ना कुछ नहीं है, पूजा पाठ क्यों छोड़ना, बुराई छोड़ो। और मेरी मासी है एक, वो क्या कह रही है कि अभी उनके पति ने गुरु दीक्षा लिया हमारे साथ, पर वो क्या कह रही है नहीं, उनके बड़े भाई है, उनको मांस भी बना के देना पड़ता है घर में, तो उनको बनाना पड़ता है, तो वो क्या कह रही है मैं नहीं लूँगी गुरु दीक्षा, और ऐसा बोल रही है बाद में। क्यों मांस बनाना है? इसलिए उनको घर में बनाना पड़ता है। वो खाती नहीं है? नहीं खाती नहीं है। खाती नहीं है तो ले सकते हैं, तो धीरे धीरे जब एक व्यक्ति सुधर जाता है बाकी भी सुधरने की संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मतलब हमारे घर में कब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, कोई भी त्यौहार होता है ना, तभी अशांति हो जाती है। मतलब पापा मम्मी का झगड़ा हो जाता है या फिर कुछ भी हमारे बहनों में हो जाते हैं, अशांति हो जाते हैं घर में। तो पापा मम्मी को समझाओ कि ना लड़ा करें। कुछ भी होता है तो हो जाता है। मतलब पापा मम्मी त्योहार में केवल लड़ते हैं? पता नहीं, हर त्योहार में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लाए हैं उन लोगों को? हाँ। माँ बाप आए हैं? कहाँ हैं? उधर बैठे। बात कराओ, इनके माँ बाप से बात कराओ। कहाँ इनके माँ बाप? हाँ गुरुजी, राधे राधे। आप माँ बाप हो? हाँ जी। काहे लड़ते हो भाई? कभी भी 15-20 साल हो गया, हम लोग का शादी है, 20 साल हो गया। 20 साल से पहले पापा भी थे। कभी भी हम लोग का पूजा पाठ होता है तो घर में दिवाली, दुर्गा पूजा, मतलब कुछ भी रहता है पर्व, तो हम लोग का सब दिन का मतलब अच्छा दिन, बाकी दिन अच्छा चलता है, और उसी दिन हम लोग का अशांति होता है। किस बात पे लड़ाई होती है? कुछ भी बात हो जाता है तो उसी दिन का ही झगड़ा चालू हो जाता है। तो अगली बार से ना करना, उस दिन चुप रहे, उस दिन दोनों त्योहार के दिन मौन व्रत धारण कर लेना दोनों जन, और मौन रह के फिर पूरा त्योहार मना। राधे राधे। बोलना ही मत, ठीक है? ओके। पक्का? हाँ पक्का। हाँ चुप, बिल्कुल चुप रहना। ओके। गुरुजी मेरा और मम्मी का और दादी का नहीं जमता, एक ही घर में रहते, तभी दादी अभी गांव से आई है, बट तो जमता नहीं आप और आपकी माँ और दादी तीनों लड़ती रहती हो? मैं नहीं, दादी और मम्मी। सास बहू? हाँ। तो कौन किसकी गलती रहती है? दोनों की। क्या, किस बात ये पे? चुप हो जाती है तो दादी बोलती है, दादी चुप हो जाती है तो ये बोलती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कुछ भी, कपड़े को लेके, बर्तन को लेके कुछ भी झगड़ा होता है। काहे मैया काहे लड़ती हो, बात कराओ। और मेरी मम्मी नॉन वेजिटेरियन, मतलब गुरु दीक्षा ली नहीं है, हम सब लिए, मम्मी ले ली। बात कराओ। मेरी मम्मी को ज्यादा हिंदी आती नहीं है। कोई बात नहीं। मैया क्यों लड़ती राधे हो? राधे। क्यों लड़ती हो? ज्यादा गुस्सा आता है सास पे? सबका पर।
तो आप गुस्से पे कंट्रोल करो, है ना? गुस्से तो होता नहीं आता। मांस खाती हो? मांस, मछली? अभी छोड़ देगा, 8 महीना छोड़ देगा। 8 महीना हो गया छोड़ दिया। 8 महीना होगा छोड़ दिए। मछली मुर्गा सब? सास खाती हैं आपकी? थोड़ा थोड़ा खाता है, अभी नहीं। अब नहीं, तो अब सास से मत लड़ना। नहीं लड़ोगी ना? अब नहीं लड़ना पक्का? सास कुछ भी बोलता है वो झगड़ा करता रहता है, एक बात बोलता है तो ये 100 बात बोलता है उसको। आप नहीं बोलना, पलट के जवाब। सास है ना, बूढ़ी है, उसको कुछ जवाब मत देना आप। कल परसों आपसे देख क्या ले लिया अभी दिन अपना, ये बोल रहा कि मैं भी मांस मछली नहीं खाऊंगा। ठीक है ये ना? बोलते मैं नहीं खाऊंगा। बात समझ में आई? अब नहीं बोलना, पलट के जवाब मत देना, ठीक है? ठीक है, चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी बाकी कल करेंगे। आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।